हेलो बच्चों, मैं अमित सैनी और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ऑर्गेकेमी पर। हम लेकर आए हैं रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है उसका सेकंड लेक्चर। और जैसा कि हमने आपको बताया है, आज हम लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और पूरा ऑक्सीडेशन नंबर को अच्छे से समझेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ON। दैट इज वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर टुडे लेक्चर। अब सबसे पहला आता है कि सर, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो बिल्कुल इस चीज को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सारे एलिमेंट्स के साथ में एक जनरल प्रॉब्लम होती है। और वो जनरल प्रॉब्लम क्या होती है? ये जनरल प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो एलिमेंट अपनी एटॉमिक स्टेट में होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, जनरली वो अपनी एटॉमिक स्टेट में अनस्टेबल होते हैं, जिसका रीजन है उनकी हाई एनर्जी। एटॉमिक स्टेट में उनके पास हाई एनर्जी होती है और इसी वजह से वो स्टेबल नहीं होते, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को छोड़ दीजिए, इनके अलावा हर एक एलिमेंट अनस्टेबल होता है अगर वो अपनी एटॉमिक स्टेट में है। पहली चीज। अब क्या होगा सर? अब होता यह है, क्या नोबल गैसेस अनस्टेबल नहीं होती? बिल्कुल नहीं। नोबल गैसेस वो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में जो अपनी एटॉमिक स्टेट में स्टेबल होते हैं। यानी नोबल गैसेस तो स्टेबल है, वेल सेटल है, और इनके अलावा जितने भी एलिमेंट है बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। और उन सभी एलिमेंट का सपना है कि हम भी नोबल गैसेस जैसे हो जाएं। जैसे एक गरीब इंसान जब अमीर इंसान को देखता है तो उसे लगता है कि यार ये आदमी बहुत खुश है, संतुष्ट है, इसके पास सब चीजें हैं, लाइफ को बड़ा मजे से एंजॉय करता है। और हमारी इच्छा होती है कि हम भी उसके जैसे हो जाएं, काश हम भी उसके जैसे होते। और फिर हम उसके जैसा होने के लिए एफर्ट लगाते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं कि हम भी उस कैटेगरी में चले जाएं। सेम कहानी इन एलिमेंट्स की होती है। ये सब एलिमेंट नोबल गैस होना चाहते हैं, इनकी दिली तमन्ना होती है कि हम भी नोबल गैस हो जाएं। अब सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वो जो नोबल गैस होना चाह रहे हैं, तो भैया नोबल गैस के पास ऐसी क्या जादुई छड़ी है या क्या ऐसा उनके पास कुछ कह सकते हैं अपन, क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से वो स्टेबल है? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो नोबल गैसेस होती है उनका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है। वैलेंस शेल कंप्लीटली फील्ड होता है और इसी को हम फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं टेक्निकली। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो अमीर इंसान है उसके बैंक खाते पूरी तरह से भरे हुए हैं, उनमें जितना पैसा है, बहुत पैसा, अथाह पैसा है, और हमारे जो अकाउंट्स हैं वो ब्लैंक हैं, खाली हैं, और है भी तो बहुत थोड़ा बहुत पैसा उसके अंदर जमा है, और हम उसे फुलफिल करना चाहते हैं। भाई अमीर होने का मतलब क्या है? हमारे अकाउंट्स फुलफिल हो जाएं, क्योंकि हमारी नजर में अगर हमारे अकाउंट फुलफिल हो जाएंगे तो हमारे अंदर भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। सेम नोबल गैसेस के वैलेंस शेल फुलफिल होते हैं, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं।
यानी जितनी उनकी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स रखने की, उतने इलेक्ट्रॉन उनके पास अवेलेबल होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। और जब भी किसी एटम के पास या किसी एलिमेंट के पास वैलेंस शेल फुली फिल्ड होता है तो इसे हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। स्टेबिलिटी का यही क्राइटेरिया होता है किसी एलिमेंट के लिए कि अगर उसका वैलेंस शेल फुल फिल है या फुली फिल्ड है तो हम उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। चूंकि नोबल गैसेस का वैलेंस शेल फुली फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इसीलिए नोबल गैसेस आर स्टेबल इन एटॉमिक स्टेट। वो अपनी एटॉमिक स्टेट में स्टेबल होती है। और चूंकि नोबल गैस फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखती है तो इसी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को एक और तरीके से डिफाइन करा जाता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी एटम के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो वो एटम अपने आप को स्टेबल फील करता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो यही रीजन है कि हर एक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है, जो स्ट्रगल कर रहा है, वो चाहता है कि मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। यस, अब क्या करेंगे सर? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए क्या करेंगे? तो कुछ एलिमेंट तो ऐसे होते हैं जिनके पास वैलेंस शेल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। कम का मतलब, जैसे मान लो मैं कहूं, जनरल थिंग चलती है, ऑक्टेट रूल की बात करें अपन, तो ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो स्टेबल होगा। बाद में इसके एक्सेप्शंस आ गए थे, तभी फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया था। वो चर्चा पीरियोडिक टेबल में होती है। अभी मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एक एटम के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है और वो स्टेबल हो जाता है। अब अगर मान लो किसी एटम के वैलेंस शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा? तो सिंपल थिंक है, अगर उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल लाने की कोशिश करेगा। और ऐसे ही मान लीजिए किसी एटम के पास में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने पड़ेंगे, अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, तब जाके वो 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकता है। सेम थिंग, अगर हमारे किसी एटम को नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, इट मींस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, तो अगर उसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। और दोनों ही केस में जब वो गेन करेगा, जब वो रिमूव करेगा, तो उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना होगा। तो जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के स्ट्रगल करते हैं। और ये स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। और ये स्ट्रगल जो है, ये जो स्ट्रगल है इनकी, इस स्ट्रगल का फॉर्म क्या है? स्ट्रगल का फॉर्म है या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करते हैं, लूज कर रहे होते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं। और लक्ष्य इनका सिर्फ और सिर्फ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना होता। अब मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूं? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? बिल्कुल, मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही समझाना चाह रहा हूं बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ही यही होता है कि कोई एटम, कोई एलिमेंट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन कर रहा हो या फिर लूज कर रहा हो, उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। समझ में तो आ गया होगा मैंने क्या कहा? सिंपली कह रहा हूं, कोई सा भी एलिमेंट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो लूज करे या फिर गेन करे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर
होता है। क्लियर है? अब मैं जरा इसको लिख देता हूं, एक बार लिखा हुआ हमें ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ऑक्सीडेशन नंबर is the number of electrons which are gain or lose for achieving noble gas electronic configuration। देखिए, क्लियर है ये चीज? ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो वो एलिमेंट या तो गेन करे या लूज करे फॉर अचीविंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई सा भी तत्व, मैं हिंदी में बोलता हूं, कोई सा भी तत्व अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्सीकरण अंक कहलाती है। उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व का ऑक्सीकरण अंक कहलाती है। क्लियर है डेफिनेशन? ओके, अब आगे बढ़े। चलिए, अब कहा जाता है कि अगर आपका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है फॉर अचीविंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए पॉजिटिव साइन असाइन किया जाता है। मैं लिखता हूं, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव या और अच्छा लिखें, in case of losing electron for achieving noble gas electronic configuration, for achieving noble gas electronic configuration, oxidation number assigned by positive sign, assigned by positive sign, अगर आपका एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। ऐसे भी कह सकते हैं अपन कि अगर कोई एलिमेंट, कोई तत्व अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो उस स्थिति में ऑक्सीकरण अंक धनावेशित होता है। ठीक इसका उल्टा भी होता है। क्या उल्टा क्या है सर? उल्टा ये कहेंगे, इन केस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब मैं इतना पूरा लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिख देता हूं। इन केस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, देन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होएगा?
नेगेटिव साइन। तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन से असाइन किया जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर को। तो तीन चीजें हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोई भी एलिमेंट लूज करे या गेन करे फॉर अचीविंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली चीज। दूसरी, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस स्थिति में ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस स्थिति में ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कब वो पॉजिटिव होगा, कब वो नेगेटिव होगा, ये दोनों तीनों बातें हमें अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेनी है, क्योंकि इन्हीं से हम आगे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बड़ा इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन तीन चीजों को दिमाग में फिट करिए। अब हम आगे सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हेलो बच्चों, तो अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं जिनका हमें पालन करना होता है जब हम किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक निकाल रहे होते हैं। और वो नियम क्या है हमें ये समझने पड़ेंगे, तभी हम ऑक्सीकरण अंक को पता कर पाएंगे। और सबसे पहला नियम क्या है, ये है, फॉर फ्री एटम और मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0। अगर हमारा परमाणु और हमारा अणु मुक्त अवस्था में है, मुक्त अवस्था का मतलब होता है परमाणु किसी के साथ भी अटैच नहीं है, किसी के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है, अकेला है, जिसे कहते हैं तत्व अवस्था, एलिमेंटल स्टेट। जैसे मैं कहूं सोडियम मेटल, सोडियम मेटल अकेला, तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में है सोडियम हमारा, अकेला, किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, ये इसकी तत्व अवस्था है, एलिमेंटल स्टेट कहते हैं अपन इसे, या कह सकते हैं मुक्त अवस्था, किसी के साथ में कोई बंधन नहीं है, वैरागी जिसको अपन कह सकते हैं, दीन दुनिया से अलग। अगर हमारा परमाणु फ्री स्टेट में है, अगर मैं कहूं पोटेशियम एटम, अगर मैं कहूं एल्यूमिनियम एटम, अगर मैं कहूं मैग्नीशियम एटम, तो ये सब के सब अपनी एलिमेंटल स्टेट में हैं, अपनी तत्व अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है। मुक्त अवस्था से मेरा मतलब सिर्फ इतना है, फ्री स्टेट से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि ये किसी के साथ भी कंबाइन नहीं है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगर कोई एटम फ्री स्टेट में है तो इस स्थिति में इन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर, इन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होंगे। आप ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी तत्व अपनी तत्व अवस्था में है या मुक्त अवस्था में है तो इस स्थिति में उस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। ओके, पहला पॉइंट। अब आता है इसके अंदर फ्री मॉलिक्यूल से मेरा मतलब क्या है। देखिए, फ्री मॉलिक्यूल का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जिसपे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। मैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए फ्री मॉलिक्यूल टर्म यूज कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फ्री मॉलिक्यूल मींस न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसपे कोई चार्ज नहीं है। उस स्थिति में उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 होगा। उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ये हम कह रहे हैं। और इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, लाइक वाटर, H2O। ये चीज हमारे काम में आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमसे जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करवाता है, और वहां उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बहुत सारे लिगेंड्स लगे होते हैं। और वो जो लिगेंड्स होते हैं वो कई न्यूट्रल भी होते हैं, कई चार्ज्ड भी होते हैं।
चार्ज का केस तो अभी हम जानते ही नहीं है, अभी हम पहुंचे नहीं है वहां तक, लेकिन न्यूट्रल के केस में हम आ चुके हैं। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब है फ्री मॉलिक्यूल। तो अगर आपको कोई ऐसा लिगेंड वहां नजर आ रहा है जो न्यूट्रल है, आप उसे फ्री मॉलिक्यूल असाइन करेंगे, फ्री मॉलिक्यूल एज्यूम करेंगे, और फ्री मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अगर वाटर है तो इन केस ऑफ वाटर आपसे अगर पूछा जाए वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप कहेंगे 0। और क्यों है? क्योंकि वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोले तो फ्री मॉलिक्यूल, और फ्री मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं। इसी तरह आपसे कहा जाए CO2, CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जाए 0 कहेंगे। अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए 0 कहेंगे। आपसे पूछा जाए पाइरिडीन, पाइरिडीन, पाइरिडीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी हम 0 कहेंगे। पाइरिडीन आप सभी जानते हैं, पाइरिडीन ये होता है न्यूट्रल लिगेंड। और अगर आपसे पूछा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल लिगेंड कहते हैं इसे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। आपसे पूछ लिया जाए भैया CO2 छोड़ो, आपसे पूछ लिया जाए H2SO4, तो H2SO4 का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। आपसे कह दिया जाए H2CO3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये भी 0 होगा। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम बना सकते हैं। बस हमें इतना देखना होता है कि अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल गिवन है वो न्यूट्रल है, तो उस कंप्लीट मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, उस कंप्लीट मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहां पर सेट करूं, PTCl4, PTCl4, इस PTCl4 में हम अगर प्लेटिनम छोड़ो, इस PTCl4 का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जाए, तो PTCl4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो अगर आपका मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो आप उसे फ्री मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करेंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 कहेंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने का मतलब है इस मॉलिक्यूल में जितने टाइप के एटम प्रेजेंट हैं, वापस से सुनिएगा, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने का मतलब क्या है? इस मॉलिक्यूल में जितने टाइप के एटम हैं, उन सभी एटम्स के इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम है वो है 0। मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने का मतलब है इस मॉलिक्यूल में जितने टाइप के एटम प्रेजेंट हैं, उन सभी एटम्स के इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स का जब सम करते हैं ना अपन, तो उसका टोटल कितना आएगा? 0 आएगा। क्योंकि मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई? मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम ही तो है, ठीक है? तो अगर मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर एक एटम के इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर का अगर मैं सम करूं तो उनका सम किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। यह इसका मतलब होता है। तो अगर जैसे मैं कह रहा हूं H2O का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका मतलब है हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इक्वल टू 0 है। अगर मैं कह रहा हूं अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर और ये जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, इनका सम इक्वल टू 0 है। आप ऐसा कभी नहीं कहना कि अमोनिया का अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो नाइट्रोजन का भी 0 होगा ना। नाइट्रोजन का 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हां, यह कंफर्म है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण अंक का जोड़ किसके बराबर आएगा? 0। क्योंकि किसी भी अणु का ऑक्सीकरण अंक उस अणु में उपस्थित परमाणुओं के खुद के ऑक्सीकरण अंकों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, यह पहला नियम है जो हमें ध्यान रखना है। अगर फ्री एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। अगर फ्री मॉलिक्यूल है तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने का मतलब यह कतई नहीं है कि उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 हो।
मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने का मतलब यह है कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी तरह के एटम्स हैं उन सभी एटम्स के ऑक्सीकरण अंक का जोड़ 0 के बराबर है, यह कहा हमने। ठीक है, तो यह पहला नियम था। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसे और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब दूसरा नियम देखो, सेकंड रूल क्या है। रूल नंबर सेकंड हमारा कहता है कि मान लो हमारे पास कोई आयन है, इन केस ऑफ आयन, इन केस ऑफ आयन, इन केस ऑफ आयन, आयन के केस में कहा जाता है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन is oxidation number of that ion। कहते हैं कि अगर मान लीजिए आयन का केस है तो आयन के केस में आयन के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो चार्ज ही उस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो चार्ज ही उस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और चार्ज देख के हम बड़ा इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, अगर -1 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होगा, अगर -2 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 होगा, अगर +2 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 होगा। सिंपली जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो देखिए, एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए NH4+ कैटायन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आप सबको दिख रहा है इस पे चार्ज +1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। इसी तरह आपसे कहा जाए SO4-2 का चार्ज बताइए, तो SO4-2 एक आयन है और इसका चार्ज है -2, तो इसका -2 चार्ज ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आपसे कहा जाए CO3-2 का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कैसे हम किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया Cl-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए -1। आपसे कहा जाए साइनाइड-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आप लिखेंगे -1। तो बताइए आपको कोई तकलीफ है किसी आयन के ऑक्सीडेशन नंबर में? बिल्कुल भी नहीं होगी। आपसे कहा जाए ये है FeCN6 टू दी पावर -4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो आप कहेंगे -4। किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर लगा हुआ चार्ज होता है। ठीक, अब यहां भी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आयन कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर आयन, तो उस केस में वो जो ऑक्सीडेशन नंबर उसका चार्ज है वो एक्चुअल में उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर का सम है। मैं क्या कह गया, कितनी बड़ी बात बोल गया, कईयों को ऐसा लग रहा होगा। नहीं, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं, मैं इसी से समझाता हूं। ये कंप्लीट तो एक आयन है, और अगर इस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो -4 कहेंगे, नो डाउट। अब -4 का मतलब समझा रहा हूं मैं कि -4 का मतलब क्या है। अभी हमने कहा था कि मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट इंडिविजुअल एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है, ये कहा था। तो यहां इस आयन में भी तो बहुत सारे एटम्स हैं, देखो आयरन एटम है, कार्बन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, तो इस पूरे के पूरे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर है -4। लेकिन ये -4 एक्चुअल में क्या है? ये -4 एक्चुअल में इस पूरे के पूरे आयन में ये जो एटम्स प्रेजेंट हैं इन सभी एटम्स के इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर का सम है। तो यहां अगर मैं आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम करूंगा तो मुझे मिलेगा इक्वल -4। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूल जब भी आता है, मॉलिक्यूल के केस में ऑक्सीडेशन नंबर या तो 0 आए या कैटायन आए या एनायन आए, माइनस में आए, पॉजिटिव में आए, 0 में आए, हमेशा उसका मतलब यह होता है कि मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी इंडिविजुअल एटम्स है उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम है। ठीक, तो ये था सेकंड लॉ, सेकंड रूल इन केस ऑफ आयन। फ्री एटम, फ्री मॉलिक्यूल हम समझ चुके हैं, आयन के लिए हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के ऊपर। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या है
कैसे देखे जाते हैं और उनके लिए क्या रूल्स हैं। चलिए एक एक ग्रुप को स्टार्ट करते हैं अपन। तो हमारा थर्ड रूल क्या है, देखिए थर्ड रूल जो है उसमें सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोजन। थर्ड रूल में है इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर हाइड्रोजन के केस में बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे हम कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन वो अगर मेटल्स के साथ है, इफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ मेटल, अगर वो मेटल के साथ कंबाइन है तो इस स्थिति में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट का एलिमेंट है। फर्स्ट ऑर्बिट एलिमेंट्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होती है और मिनिमम कैपेसिटी 0 होती है। छोड़ो उसको, मिनिमम कैपेसिटी का कोई मतलब लॉजिक नहीं, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। तो अगर उसे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करना है, इट मींस उसे हीलियम बनना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो। और जब मेटल के साथ होता है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि मेटल्स की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा डोमिनेंट होती है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जब ये मेटल के साथ होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और आपको पता है कितने गेन कर सकता है, मैक्सिमम 1, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही हीलियम बन जाएगा क्या। और हमने यही तो कहा था रे स्टार्टिंग में कि कोई भी एलिमेंट नोबल गैस होना चाहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेता और देता है, और जितने इलेक्ट्रॉन लेता देता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा या लेगा, तो इन केस ऑफ मेटल, अगर ये मेटल के साथ में है तो ये लेगा, और अगर लेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। तो कभी भी तुम्हें हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ दिखे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही रखना है। क्लियर है। अब दूसरी चीज आती है इसमें इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए ये मेटल के साथ में नहीं है, इफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ नॉन मेटल, मान लीजिए नॉन मेटल्स के साथ है, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये मैक्सिमम कितने लूज कर सकता है, एक ही है भैया इसके पास, ले दे के लेगा तो भी 1 और देगा तो भी 1। तो अगर ये नॉन मेटल्स के साथ में है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर सकता है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। तो आपको बस हाइड्रोजन में 2 चीजें ध्यान रखनी है, अगर ये मेटल के साथ में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, अगर ये नॉन मेटल के साथ में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। रह जाएगी ध्यान में, देखिए रखना पड़ेगा, तभी हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये हमारा थर्ड रूल था। अब हम नेक्स्ट फोर्थ रूल लेंगे और समझेंगे कि भैया फोर्थ रूल में किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। ओके।